गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट शो द कैश फ्लो दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट। के एक निश्चित समय अवधि में कहाँ से पैसा आया है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की जो ट्रीटमेंट की जाती है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ट्रांजैक्शन दैट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इनफ्लो। जिस ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ता है उसे इनफ्लो कहा जाता है और जिस ट्रांजैक्शन से कैश कम होता है उसे कैश आउटफ्लो कहा जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड कैश ऑन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। Unless specific otherwise, current investment are considered as marketable security, hence are included in cash and cash equivalent. कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आदि आती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 revised AS3. Cash flow statement, the accounting standard prescribed that cash flow statement by prepared either direct method और इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार तैयार की जाती है और इसके दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से ही हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और इसमें 3 हेड के अंतर्गत कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 3 तरह से हम इसमें स्टेटमेंट तैयार करते हैं। सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के बिजनेस से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बीइंग द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी आर एंटरप्राइज जनरली रिजल्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट डिटरमाइन नेट प्रॉफिट आर लॉस। और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से हमें प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है वो इसके द्वारा हम निकालते हैं। तो इसमें दो तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसमें होती हैं कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, कैश पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, कैश रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम एंड कैश पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। और जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल देख लेनी है हमने करते हुए क्वेश्चन के। जो नॉन फाइनेंशियल है उसमें सेल, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल वगैरह से संबंधित ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी और जो फाइनेंशियल कंपनी है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड आर शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसके बाद कैश पेड ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ये ऑपरेटिंग नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन ये भी नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट ये भी नहीं है। डिविडेंड पेड ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। सेल ऑफ कार इन कैश ये भी नहीं है। कमीशन रिसीव्ड ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो हमने इसमें से सिलेक्ट करनी होती है कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल नंबर 3 है, आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट आर क्लासिफाइड आर शोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें पहले हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज which are related with long term assets, other investment and not included in cash equivalent। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो लंबे समय की असेट्स से रिलेटेड होती हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, जो हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेते हैं। These activity include transaction involving purchase and sale of long term assets। इसमें कौन सी एक्टिविटी आती हैं? जो लॉन्ग टर्म असेट्स की सेल और परचेज से रिलेटेड होती हैं, जैसे हमारी होगी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें हमने वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होती, सच एज करंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी के अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो लेनी है। इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट मेड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय द एंटरप्राइज विद ए पर्पज ऑफ जनरेट इनकम। तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड करनी है, जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होंगी या वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम को जनरेट करने के लिए एंटरप्राइज के द्वारा खरीदी जाती है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल हैं, पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, रिसिप्ट फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस एंड लोन। इसमें ये एग्जांपल नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, ये नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ये भी नहीं है, फाइनेंसिंग है। डिबेंचर परचेज, ये हमारी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लोन एडवांस, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ पेटेंट, ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती हैं, दोज एक्टिविटी विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। जैसे हमारी शेयर होल्डर कैपिटल जो होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है या हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म डिबेंचर वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी चेंजेस होते हैं वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी में आते हैं। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, increase in borrowing and redemption of debenture etc. are shown under financing activity। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंक्रीज और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। जैसे ये एग्जांपल नंबर 5 है, इसमें हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ये भी फाइनेंसिंग है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, ये भी फाइनेंसिंग है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, ये फाइनेंसिंग नहीं है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये भी फाइनेंसिंग है। इशू ऑफ बोनस शेयर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग का कैश इनफ्लो आउटफ्लो और फाइनेंसिंग का कैश इनफ्लो आउटफ्लो दे रखा है। तो ये अगर आप अच्छे से प्रॉपर लर्न करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इनफ्लो है ऑपरेटिंग का, कौन सा आउटफ्लो है। इसको एक बार देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो है कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रॉयल्टी, फीस, कमीशन रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड। ये है हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इनफ्लो। और फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए इनफ्लो है रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी। और कैश आउटफ्लो है जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए कैश परचेज, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स पेड। और फाइनेंशियल के लिए पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव। आउटफ्लो है परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। और आउटफ्लो है पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम टैक्स पेड एटसेट्रा। तो आज हमने यही समझा है इसमें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या होती हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चन है जिसमें हमने ये पहचान करनी है कि एक्टिविटी कौन सी से रिलेटेड है। जैसे कैश सेल कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है, या कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल है, परचेज ऑफ गुडविल है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी से कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, इस टाइप के आपने सभी एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने। थैंक यू।